जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन और सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का ब्लेसिंग, गुरु जी का चमत्कार सारी संगत पर हो रहा है। गुरु जी ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा और उसके पीछे हमें भी ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें, जन्मों जन्मांतर तक हम सबका साथ नहीं छोड़ना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे एक आंटी जी का रिकॉर्डिंग सत्संग प्राप्त हुआ है, मैं उन्हीं के बारे में सत्संग को शेयर करूंगी। सत्संग जिस भी संगत को अपना शेयर करना हो, साफ राइटिंग में लिख के या रिकॉर्डिंग करके हमारे दिए हुए नंबर पे शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो की स्क्रीन पे भी रहता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। जय गुरु जी, सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, 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 शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं आज सुबह सुबह अमृत वेले के समय सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो जरूर बहुत कुछ बड़ा मिरेकल होगा। संगत जी, गुरु नाम जो है ना, वो बहुत बड़ा है ना। शायद वो सिर्फ दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू, सिर्फ दो शब्दों से मिलकर बना है ना। तो गु मतलब गुण और रू मतलब रूप। गुण रूप क्या है? गुण रूप। अगर हम इसको अच्छे से समझें तो गुरु जो होते हैं वो गुण रूप होते हैं। वो हमें गुणात्मक दृष्टिकोण से जीना सिखाते हैं। संगत जी, मैं गुरु के आगे बहुत छोटी हूँ, मैं गुरु पाक के आगे बहुत छोटी हूँ। मतलब मेरे पास उनकी महिमा का गुणगान गाने के ज्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि संगत जी, परमात्मा आज गुरु रूप में हाजिर नाजिर है और उनके आगे तो हम धूल बराबर भी नहीं है। कितना ही समझ ले, कितना ही सोच ले, जो परमात्मा स्वयं जन्म मरण से न्यारे हैं, जो परमात्मा स्वयं एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य लाइट है, हम उनके आगे धूल बराबर भी नहीं है। वो तो हमें कहते हैं ना, बख्श के और अपने साथ ले जाने आए हैं। संगत जी, मैं कल का मिरेकल बताती हूँ। मैं संगत जी एक लाइलाज बीमारी से मैं भी ग्रसित हूँ। मैं ज्यादा अपनी बीमारी को शो नहीं करती हर किसी को। इवन गुरुपा भी मुझे डांट लगाते हैं कि तू अपने दिल की बात बताती नहीं है। संगत जी, मेरी शुरू से ही हैबिट नहीं है कि जब मुझे बॉडीली कोई प्रॉब्लम होती है, मैं अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताती थी कि हाँ मुझे इतने पेन्स रहते हैं। संगत जी, मुझे एक स्वेयर सर्वाइकल है, मुझे 2013 से है वो। 2013 से आज 2025 चल रहा है संगत जी। 12 साल हो गए मुझे सर्वाइकल से। इवन डॉक्टर ये भी कह चुके हैं कि अगर ये अब ढंग से क्योर ना हुआ तो सर्वाइकल कैंसर बन जाएगा। मैं गुरुपा को भी ज्यादा इस बारे में बोलती नहीं थी, क्योंकि ये सर्वाइकल संगत जी ऐसा है जिसमें आपकी बॉडी पूरी तरह से पेन में चली जाती है, पूरी तरह से। और इतना पेन होता है कि जैसे आपके हाथ, जैसे आपकी हड्डियों को कोई तोड़ रहा है, जैसे आपकी हड्डियां अंदर से टूट रही हैं और आप उठ भी नहीं पा रहे हो, ऐसा होता है। मेरे साथ हर दिन होता है ऐसा कि आपकी हड्डियां पूरी तरह से टूटती हैं। तो एक टैबलेट तो मैं खाती हूँ दिन में, और शायद गुरुपा की कृपा है कि उस एक टैबलेट से मैं सही हो जाती हूँ। उसका असर संगत जी उस टैबलेट का 12 घंटे रहता है। संगत जी, कल गुरुपा का ऑल ऑफ सडन मैसेज आया कि मुझे घर पे सत्संग करना है। तो
मैंने कहा हाँ गुरुपा मैं ज़रूर करूँगी। कल वीरवार भी था और मैंने संगत जी शाम को सत्संग किया अकेले ही घर पे। मेरी मम्मा नहीं है, मेरे डैड अपने काम में होते हैं, वो रात में आते हैं, तो मैंने ऑफ कोर्स अकेले ही किया। मैंने थोड़े सूजी और बेसन के पकोड़े बनाकर और चाय प्रसाद, जल प्रसाद और थोड़ा कुछ मीठा रख दिया। जल प्रसाद तो रखना ही होता है। संगत जी 2 घंटे की प्लेलिस्ट के बाद मैंने एक चीज फील की कि गुरुपा का सत्संग अगर आपकी ज्योत से कनेक्शन करके खुद को जगाना है, नहीं तो यहाँ पे 10 विकारों की आंधी है। यहाँ पे कहते हैं ना 10 विकार हमें गहरी नींद में सुलाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तुलना, चिंता, ये सब हमें एक बहुत गहरी नींद देते हैं संगत जी। मेरे पास तो संगत जी शब्द नहीं है, मैं तो बयां कर ही नहीं सकती। मैं तो आज लंबा सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ मिरेकल हुआ है। मैं तो इतने दिनों से वैसे शेयर करती ही हूँ, लेकिन मैं तो खुद हैरान कि गुरुपा मुझे कई दिनों से कहते तुलसी के पत्ते, दालचीनी और तुलसी का पत्ता, दालचीनी। गुरुपा ने कहा 10 तुलसी के पत्ते, एक छोटा चम्मच दालचीनी, 1-2 लौंग डाल के ना पानी में काढ़ा बना ले और आधा पी ले उसको। जब तक वो आधा नहीं हो जाता उसे उबाल, और आधा रह जाए तो उसको पी शहद डाल के। और मैं कर ही नहीं थी संगत जी, क्योंकि मेरा शरीर गर्म चीजें सहन नहीं करता। मेरा शरीर जो है ना वो गर्म चीजें सहन नहीं करता, शायद पित्त के कारण सहन नहीं करता। संगत जी कल मेरे पेन का मैं गुरुपा को भी बोलती नहीं हूँ। मेरे शरीर की जो तकलीफ है वो 13 से है, आज शायद 12 साल हो गए हैं मुझे किसी ने कह ही दिया था, कहते मैम ये सर्वाइकल कैंसर में चल जाएगा आपका, क्योंकि बहुत कियोटिक सिचुएशन पे चल रहा है इस टाइम वो। और मैं संगत जी कई बार परवाह नहीं करती, मतलब मुझे सही बताऊँ ना, सही मायने में अपने शरीर की बिल्कुल परवाह नहीं है, बहुत केयरलेस हूँ मैं कल एकदम मेरे दर्द उठा है, मैं बयान नहीं कर सकती उसे। वो दर्द ईश्वर करे किसी को भी वो दर्द कभी ना हो, परमात्मा करे वो दर्द कभी किसी को ना हो। मेरे को, मैं खुद हैरान, गुरुपा कहते एक बार जल प्रसाद पी तू, और संगत जी इतनी जल्दी दवाई नहीं असर करती जितनी जल्दी वो दर्द खत्म हो गया। शुक्राना तेरा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना तेरा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना तेरा, शुक्राना गुरुपा। बस मैं तो संगत जी एक ही बात कहती हूँ कि एक नाम का सहारा लो, अलग अलग रास्ते पर मत भटको। एक नाम में हमें समझना है वो इतनी शक्तिशाली नाम है, लेकिन उसे हमें तरीके से चलना है उस रास्ते पे। गुरुपा कहते हैं गुरु को पहचान लो, मतलब परमात्मा को पहचान लो। जाग जाओ, जागो, सोए मत रहो। जागना सोना है, ज्ञान में जागो, ज्ञान की नींद मत सो। क्योंकि परमात्मा गुरु तो इस टाइम डिवाइन लाइट है। आप गुरुपा के शब्द सुनो, आप गुरुपा का मंत्र जाप करो जो बड़े मंदिर से आता है, और उस डिवाइन लाइट के नीचे बैठ जाओ। उस डिवाइन लाइट में मैं संगत जी आपको गारंटेड कह रही हूँ, मैं आपको बहुत ही गारंटेड श्योरली कह रही हूँ, अगर आपने आधा घंटा मंत्र जाप भी मन से किया जिसमें आपने उस डिवाइन लाइट पर मेडिटेशन किया, क्योंकि गुरुपा जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब वो मेडिटेशन कराते थे। मेडिटेशन में हमें गुरुपा को एक डिवाइन लाइट, गुरुपा की एक बुक है लाइट ऑफ डिविनिटी, तो हमें गुरुपा को एक लाइट फॉर्म में मानना है कि वो परमात्मा एक ज्योति है और हम भी एक लाइट है। क्योंकि गुरु संगत जी हमें हमारी ओरिजिनलिटी में रहकर गुरुपा को याद करना है कि उस डिवाइन लाइट के नीचे हम बहुत सुरक्षित हैं। उस डिवाइन लाइट की याद में हम अपने विकारों को छोड़ सकते हैं। हम अपने अंदर 5
जो ये रावण रूपी विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि तुम्हें तो मैं सिर्फ 10% कष्ट देता हूँ, 90% तो कष्ट तुम्हारे मैं काट देता हूँ। 10% कष्ट भी गुरु संगत जी कई बार हम भोगने में आलस करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन संगत जी कहते हैं, गुरुपा कहते हैं आता गुरु नू जानदा ही नहीं है, इन्हें तो पता ही नहीं कि मैं की चीज हाँ, तेनू बाद च पता लगेगा। संगत जी समय रहते हमें गुरुपा का ध्यान सिमरन जो है ना, वो एक तरीके से करना है। हमें उनके ध्यान में बैठना है कि गुरुपा एक डिवाइन लाइट है, उनका शब्द चलाने हैं, है ना, मंत्र जाप चलाना है। क्योंकि संगत जी गुरुपा शिव है और शिव कल्याणकारी है। शिव इस संसार के कहते हैं ना कोई शिव से पूर्व था, ना कोई शिव के बाद है। परम पिता परमात्मा का ये दिव्य प्रसाद है, परम पिता परमात्मा का ये दिव्य प्रसाद। संगत जी वो स्वयं शिव है और शिव हर किसी के लिए कल्याणकारी है, कल्याण करने तो आए हैं ना वो। हमें इस चीज को समझना होगा। परमात्मा कल्याणकारी है। गुरु जी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, दो बातें कहते हैं, सरेंडर और डायरेक्ट कनेक्शन। और हम कभी किसी संगत जी को सब कुछ मानते हैं, कभी कहते हैं नहीं इसको गुरु जी ने कुछ स्पेशल पावर्स दी, ऐसा नहीं है। परमात्मा और आप में किसी और तीसरे की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। कौन होता है तीसरा कुछ करने वाला? जब लाइट हाउस जो कहते हैं ना मेन आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाले स्वयं परमात्मा गुरुपा है, तो किसी तीसरे को बीच में क्यों लाते हो? डायरेक्ट कनेक्ट करो गुरुपा से, डायरेक्ट कनेक्शन करो ना। वो आपको हर प्रश्न का उत्तर देंगे, वो आपके मन में उठने वाली हर दुविधा का उत्तर देंगे। क्योंकि संगत जी अगर हम दो राहों पे भटकेंगे ना, दो नावों की सवारी करने वाला मंजिल पे नहीं पहुंचता। हमें मोक्ष को पाना है। और संगत जी गुरुपा कहते हैं कि अगर गुरुपा के हाथ में अपनी लाइफ देंगे तो वो हमें निश्चित ही मोक्ष प्रदान करेंगे। इसलिए गुरु नाम की महिमा को हमें समझना होगा। और गुरु नाम की महिमा यही है कि हमें जिस समय नाम सुबह सुबह अमृत वेले जगना चाहिए, आधा घंटा ही जगे हम, उस समय हमें जगना है, उस डिवाइन लाइट से कनेक्शन जोड़ना है। उस डिवाइन लाइट में सिर्फ वो और हम है, वो एक डिवाइन लाइट है, हम भी लाइट है। उनसे कनेक्शन करके उनसे हमें कहते हैं ना प्रेम की, है ना, आनंद की। आज जीवन में हमें देखो संगत जी मेटेरियलिस्टिक चीजें तो ना पूरी आज हो हमारी, ना हो कल। इच्छाएं तो रोज बदलती, हर सेकंड बदलती है संगत जी, हमें पता है। आज हम मान लो कहीं एक सूट लेकर आए, मान लो एक ड्रेस लेकर आए, तो हमारा दिल वहाँ पे दो ड्रेसों पे जाता है। फिर हम सोचते हैं अगली बार हम ये लेंगे, फिर जब हम वो लेने जाते हैं तो अगली फिर हमारा मन और पे जाता है। इसका मतलब संगत जी इच्छाएं तो हमें कहते हैं ना मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये चीज देखनी है कि हमें इस मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए गुरुपा पे डिपेंड, गुरुपा कहते हैं वो तो मैं वैसे ही दे देता हूँ। वो क्या करने आया? हमारा कल्याण। कल्याण हमारा तभी है जब हम उस लाइट के साथ कनेक्शन जोड़ें, जब हम अपने आप को उनके सामने सरेंडर करें कि हाँ परमात्मा मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम्स है। मान लो संगत जी मैं अपनी बताऊं कि मुझे बहुत जल्दी एंजाइटी हो जाती है, मुझे बहुत जल्दी एंजाइटी हो रही है, ऐ परमात्मा। तो संगत जी गुरुपा जरूर समझते हैं, उसका समाधान करते हैं। तो गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो और गुरुपा को अपनी जिंदगी सरेंडर कर दो कि गुरुपा मैं तो अपनी लाइफ को इस तरीके से इतना ही चला सकती हूँ, अब मेरी जिंदगी आपके हवाले, जिस दिशा में ले जाओगे उस दिशा में चले जाएंगे। क्योंकि परमात्मा कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा आपको सत्मार्ग पर सदगति में लेकर जाता है। तो इसलिए हमें गुरुपा से कहते हैं ना, गुरुपा के मंत्र जाप को बड़े
जैसे कहते हैं ना, हमें शालीन तरीके से बैठकर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है संगत जी, बाकी अपना अनुभव है शायद, कि अगर आप सुबह अमृत वेले मंत्र जाप करते हो तो आधा घंटा सिर्फ उसमें खो जाओ, और शाम को करते हो तो आधा घंटा उसमें खो जाओ। उसमें अपने आप को फील करो कि मैं परमात्मा की उस दिव्य छत्र छाया में, वो परमात्मा मेरा भला कर रहे हैं, वो परमात्मा मेरी हर टेंशन को दूर कर रहे हैं, वो परमात्मा मेरे जीवन से हर बेचैनी, हर एंजाइटी का समाधान कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी, जिस समस्या का समाधान हमारे हाथ में नहीं है, वो गुरुपा के लिए कुछ सेकंडों का काम है। इसलिए पहले गुरु नाम को समझना है, गुरुपा को अपनी जीवन सरेंडर करनी है, 1-to-1 कनेक्शन रखना है। जब आप और परमात्मा, कहते हैं ना, गुरुपा एज बीइंग डिवाइन लाइट है ना, जब हम और वो गुरुपा रूपी डिवाइन लाइट है, तो बीच में हमें किसी तीसरे को नहीं लाना कि नहीं ये मेरी समस्या का समाधान करेगा, नहीं ये मेरी समस्या नहीं, सिर्फ आप और परमात्मा गुरुपा, बस। जब आपका कनेक्शन डायरेक्ट उनसे होगा, है ना, कि हाँ मेरी ये समस्या है, मेरी लाइफ में एंजाइटीज रहती हैं और गुरुपा उसका समाधान कर रहे हैं। अपने मन को ये इन्फॉर्मेशन देनी है हमें कि गुरुपा हमारी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। कोई भी समस्या हमारे परमात्मा गुरुपा से बड़ी नहीं है, छिपी नहीं है। संगत जी, मैं आपको बता तो रही हूँ, मेरे को गुरुपा कई बार कहते सी तू आपदा बीमारी नू दसदी नहीं है। मैं अपने दर्द को, मेरी आदत ही नहीं है संगत जी, मुझे इतनी क्योटिक बीमारी है, पर मैं किसी को एक्सप्रेस भी नहीं करती कि मुझे इतना हड्डियां तोड़ने वाली तकलीफ है। लेकिन पता नहीं कल गुरुपा ने कैसे पहचान लिया। संगत जी, हमें गुरुपा से गुरुपा को मांगना है, परमात्मा डिवाइन लाइट को मांगना है ना, गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है, सीधा कनेक्शन। यह परमात्मा, मैं तेरी छत्र छाया में हमेशा सुरक्षित हूँ, तुझे पाने के बाद मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, किसी भी दुनियावी लोग, ये दुनियावी लोग आपके कौन है? ये दुनियावी लोग कौन है? ये रिश्ते जो हमें यहाँ आकर मिले, पहला रिश्ता किससे था संगत जी हमारा? जब हम ऊपर से आए, हमारा कनेक्शन किससे था? उस परमात्मा से था, उस डिवाइन लाइट से था। ये कनेक्शंस तो यहाँ मिले, यही खत्म हो जाएंगे, इनका अस्तित्व यही खत्म हो जाएगा। जिनका अस्तित्व इस जन्म के बाद शुरू हुआ, उनका अस्तित्व मरने से पहले खत्म हो जाएगा, कुछ सेकंडों पहले खत्म हो जाएगा। जो रिश्ते स्थायी, कहते ना, जो रिश्ते एक आपको सिर्फ, कहते हैं ना, जो रिश्ते आपको इस दुनिया में मिले, वो इस दुनिया के ही है, वो आपको इस दुनिया में मोक्ष तक नहीं लेके जा सकते। अगर आपको मोक्ष से खुद को कनेक्ट, मोक्ष तक लेके जाना है ना, तो आपको परमात्मा गुरुपा डिवाइन लाइट में जाना ही पड़ेगा, उनसे कनेक्शन करना ही पड़ेगा। कई बार इस दुनिया के कई लोग, कहते हैं ना, कई रिश्ते हमें परेशान करते हैं, तो गुरुपा के सामने बैठो जब, तो इन रिश्तों को आप याद ही मत करो। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ एंजाइटीज है, कुछ लोगों की वजह से, उन लोगों को याद ही मत करो। बस ये रखो कि परमात्मा दिव्य लाइट गुरुपा हमारी हर प्रॉब्लम का समाधान कर रहे हैं, परमात्मा दिव्य लाइट गुरुपा हमारी हर प्रॉब्लम का समाधान कर रहे हैं, परमात्मा दिव्य लाइट गुरुपा हमारी हर प्रॉब्लम का समाधान कर रहे हैं, हमें हर एंजाइटी से फ्री कर रहे हैं, हमें हर टेंशन से फ्री कर रहे हैं। वो हमारे लिए बेहतर रास्ता जानते हैं। अगर हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे तो हमें हमारी सद्गति होगी, हमें मोक्ष मिलेगा। क्योंकि कितने जन्म ले लेके भटक रहे हैं इस धरती पर हम, और कितने जन्म लेंगे। अब परमात्मा स्वयं गुरु बनकर आए हैं, तो शिष्य को भी अपनी भूमिका निभानी है, शिष्य को भी उसके दिखाए मार्ग पर चलना है। और बीच में किसी, ये नहीं है कि हाँ इस रिश्तेदार की सुनो, उसकी सुनो, नहीं, इस शरीरधारी की सुनो, है ना, नहीं। उनसे हमारा कनेक्शन उस परमात्मा के बाद बना है। जो परमात्मा आपके लिए पहला नंबर है ना, तो आपको बस उसी के बारे में ही चिंतन करना है, उसी का नाम जाप ध्यान सिमरन करना है, उसी के दिखाए मार्ग पर चलना है। वो हर किसी के कल्याण के लिए, ये नहीं है वो किसी के लिए नहीं, वो हर किसी के कल्याण अर्थाएं हैं।
वो हर पशु पक्षी जीव जंतु हर इस दुनिया के प्राणी के कल्याण के लिए है। परमात्मा सबके लिए एक समान है। ये नहीं है, कई लोगों ने मिथ्या फैला रखा है कि कुछ के लिए तो बहुत भगवान, कुछ के लिए तो बहुत है और बाकियों के लिए थोड़ा कम। ऐसा नहीं है, वो उनकी मिथ्यात्मक थिंग है, वो उनकी लिखी थ्योरीज है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती। मैंने किसी से सुना नहीं भगवान तो कुछ एक के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, बाकी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फालतू ह्यूमंस की लिखी थ्योरी है। परमात्मा का अगर दिल झांके ना तो उसका दिल जितना बड़ा है ना उतना किसी इंसान का तो कभी भी नहीं है। इंसान तो इस दुनिया में आके यहाँ की माया के वश होके पता नहीं क्या कुछ लिखता रहता है, पता नहीं क्या कुछ सोचता रहता है। सब गलत है, सब गलत है। परमात्मा सबके कल्याण के लिए है, गुरुपा सबके कल्याण के लिए है। गुरु कौन है? परमात्मा है, परमात्मा है। अपने गुणों में बहुत ऊंचा है, अपनी प्योरिटीज में बहुत ऊंचा है, अपनी वैल्यूज में बहुत ऊंचा है। तभी तो गुरुजी कहते हैं, गुरुपा कहते हैं, मुझे समझे हो तुम अभी तक मुझे समझ पाए हो मैं कौन हाँ। जो तुम मेरे ना डायरेक्ट कनेक्शन रखोगे ताई तो समझ आएगा तुहानू। इसलिए हमें किसी भी उसमें नहीं आना कि हाँ भगवान तो कुछ नहीं, भगवान सबका कल्याण करते हैं, रूपा सबका कल्याण करते हैं, परमात्मा सबका कल्याण करते हैं। परमात्मा की नजर में, गुरु की नजर में सब बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भगवान तो कुछ एक का करते हैं बाकी का नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगों ने मिथ्या फैला रखी है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग तो बहुत अच्छा है, पर मैं आंटी जी से कहना चाहूँगी कि सत्संग को सत्संग जैसा ही रहने दे तो अच्छा रहेगा। इसमें कथा वाचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कथा वाचन कुछ ज़्यादा हो जाता है सत्संग के लिए। वो सबको पता है, जो गुरुजी का हाथ थाम लिया है, गुरुजी जिसको थाम लिए हैं उसका कल्याण होना ही होना है। तो प्लीज़ जब भी आप सब सत्संग शेयर करें तो सिर्फ सत्संग ही शेयर करें, कथा को ना शेयर करें प्लीज़। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी।